चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। ईद का जुलूस निकले तो हंगामा, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो तो हंगामा। मतलब त्योहार कोई भी हो, चाहे हिंदुओं का हो या फिर हो मुसलमानों का, हंगामा होना तो तय है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है, और कारण आप भी जानते हैं। अभी हाल ही में ईद गणेश उत्सव पर क्या हुआ, सबने देखा। अब नवरात्रि की आहट है, गरबा की तैयारी शुरू हो चुकी है और शुरू हो गया है अब एक नया विवाद। गरबा ट्रेनिंग सेंटर में या गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के आने पर बैन की मांग उठाई गई। दरअसल भोपाल के गरबा ट्रेनिंग सेंटर में मुस्लिम शख्स गरबा सिखा रहा था, जिसकी सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लग गई। हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे और हंगामा कर दिया। आयोजकों को मुस्लिम ट्रेनर्स को हटाने की चेतावनी दे दी। उधर कांग्रेस ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के इस पूरे मामले पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कह रही है कि जिनकी हिंदू धर्म या देवी पूजा में आस्था नहीं है, उनका गरबा में काम क्या है। कुल मिलाकर अभी गरबा शुरू हुआ नहीं है और विवादों की एक नई कहानी शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू और मुसलमान इसके सेंटर हैं। गरबा की तैयारी, एंट्री पर बयान भारी। हिंदू संगठनों की चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। विधर्मी को जो हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता है, जो माता दुर्गा का पूजन नहीं करता है, इनको प्रवेश ना दिया जाए, ना ही किसी भी रूप में उनको सहभागी बनाया जाए, चाहे वो डीजे के रूप में हो, चाहे वो ट्रेनर के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब गरबा ट्रेनर हो या जिम ट्रेनर हो, वो अपना व्यापार कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से अनुमति लेकर कर रहा है। अब जिन्हें तकलीफ हो रही है तो वो पुलिस के पास जाएं कि हमें इनसे तकलीफ है। गरबा पर घमासान, फिर हिंदू मुसलमान। इनको त्योहार से मतलब नहीं है, इनको देवी पूजा से मतलब नहीं है, इनको गरबा से मतलब नहीं है। इनको इससे मतलब है कि कैसे हम सांप्रदायिकता फैलाएं, कैसे वैमनस्यता फैलाएं और कैसे जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ें। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के संगठनों पे ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली शक्तियों के साथ खड़ी रहती है, वही हिंदू संगठनों की इस प्रकार की कॉशनरी मेजर्स पर ऐसी गंभीर आपत्ति को दिखा करके अपने इस्लामिक मानसिकता से ग्रसित एजेंडे को जनता के सामने एक्सपोज करती है। नवरात्रि का त्योहार आने को है और गरबा पर महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल भोपाल में एक मुस्लिम शख्स की ओर से गरबा सिखाने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि गरबा पंडालों में पहचान पत्र से ही एंट्री होगी, जिस पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बजरंग दल पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों गरबा को लेकर तनातनी है। आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो अगर कोई मुस्लिम गरबा सिखा रहा है, कोई मुस्लिम ट्रेनर, तो इसमें परेशानी क्यों है? क्या हिंदू त्योहारों में मुसलमान आ नहीं सकते? क्या भारत का मुसलमान भारतीय नहीं है? तो फिर हंगामा क्यों है? लेकिन एक बात जरूर है, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है या फिर अपनी पहचान छिपाकर कुछ करता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उसके लिए कानून है, पुलिस है। तो फिर हर कोई अपने आप को चलता फिरता कोर्ट क्यों समझ रहा है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, त्योहार से पहले और बाद में हंगामा क्यों? सवाल नंबर 2, गरबा में मुस्लिम ट्रेनर से आपत्ति क्यों? सवाल नंबर 3, समाज में नफरत का जहर घोलने की कोशिश क्यों? इन सब सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। जितेंद्र सिंह चौहान, प्रांत संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शेख रुस्तम जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राकेश अचल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी आपसे करती हूं।
भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? मतलब अगर कोई गरबा पंडाल है और वहां पर कोई मुस्लिम ट्रेनर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, गरबा सिखा रहा है बिना बुरी नजर के, कोई दिक्कत वहां पर क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये तो आपसी सौहार्द की एक मिसाल है ना डॉक्टर वानी, इसमें दिक्कत क्या है? न्यूज 18 के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे साथ जो विद्वान जन है आप सबको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, दो बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। आप उस त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं जो शक्ति की आराधना है। हमारे सनातन संस्कृति में हम शक्ति को पूजते हैं। अब इस गरबा का जो पूरा आयोजन होता है, देवी की आराधना होती है। हमारे पूरे जीवन चक्र के ऊपर ये आधारित है और जो सांस्कृतिक नृत्य है वो एक पिक्चर का डांस नहीं है, ये एक सांस्कृतिक नृत्य है जो हमारे हिंदुस्तानी लोग, जो हिंदू लोग पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी करते हैं। ये हमारे एक अस्मिता का प्रतीक है। तो आप मुझे ये बताइए, कल अगर मैं बोलूं कि कोई जाकर हिंदू व्यक्ति, कोई हमारा पंडित क्या नमाज पढ़ाना सिखा सकता है? तो इस पर इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए। हमको आपत्ति इससे है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर प्रवेश किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या उद्देश्य है? क्या उसमें कोई षड्यंत्र होता है? अपनी नहीं तो आप अगर आइडेंटिटी छुपाकर झूठ बोलकर ऐसे आयोजन में प्रवेश करते हैं तो आपकी जो मानसिकता है, आपका उद्देश्य है, आप क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ संदिग्ध हो जाता है। ये हमको आपत्ति इस चीज पर भी है। मैम, आप बहुत अहम बात बोल रही हैं और ये मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई नाम पहचान छिपाकर इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है तो इसमें आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि नाम छिपाया गया, पहचान छिपाई गई, और ये कोई धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा थोड़ी ना दी जा रही अभी तो। हाँ, देखिए जब हम एक सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं संस्कारों से कर रहे हैं, उसी हमारे जो मान्यता है उसके अनुसार कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति उस मान्यता से रूबरू है, उसके बारे में विशेषज्ञ है, वो ही कर सकता है। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि उसका भी कोई भी परिणाम जैसा हमें चाहिए वैसा निकलेगा। और बहुत विनम्र तरीके से मैं एक चीज बोलना चाह रही हूं कि अभी तो आयोजन शुरू नहीं हुए हैं, पर हमारे जो पूर्व में अनुभव है, जो हम देख चुके हैं पिछले साल, उसके पहले भी जो वाक्य होते आए हैं, उसके आधार पर एहतियात अभी से रख रहे हैं, अभी से सावधानी ली जा रही है, अभी से ये बहुत स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। उसमें बुराई क्या है? हम देख चुके हैं कि बहुत राजनीति की थी। अभी जब सावन का महीना था, जब कुंभ था, तब भी राजनीति की थी। तो इतनी नफरत क्यों होती है जब हिंदू आयोजन होते हैं, जब ये आयोजनों की एक प्रक्रिया है। और हम ठीक है मैम, मैं लौटती हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप किसे मैं इस सवाल के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि पहले हमारे पास, अगर हम अतीत में जाकर देखें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जब नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर इस तरीके से एंट्री की गई हो। तो अब अगर पहले से एहतियात बरती जा रही है तो इसमें आपको लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए या ये ठीक है? देखिए, गरबा आज से तो हो नहीं रहा है, भगवान कृष्ण के जमाने से राज चल रहा है। तब ना बाड़ी अहलूवालिया जी पैदा हुई थी, ना मोदी जी पैदा हुए थे। ये जो हजारों साल की परंपरा है, उसको जो दूषित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, तो इनसे पूछें कि पहले जो है आइडेंटिटी कार्ड मांगते थे क्या लोग? हजारों साल से चल रहा है। और जब से मोदी साहब आए हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड का जो है खेला चालू हो गया। 10 साल से आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये बाड़ी अहलूवालिया जी बता दें कि अभी तक कितने लोग ऐसे पकड़े गए, इनकी सरकार ने कितनों को पकड़ा है। एक फरेब करके, भ्रम फैलाकर देश में जो है वातावरण को दूषित करने का धंधा ये करते हैं।
ये इनकी वोट का धंधा है। अब एक दूसरा बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यार इसकी आवाज़ धीमी कर दो, बात गूंज रही हूँ। बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। ये जो है जिन लोगों को ऐसे बुद्धिहीन लोग जब जो है धर्म की बात करने लगे, अरे यार बंद कर दो ना, आवाज़ ही बंद कर दो। ऐसे बुद्धिहीन लोग जब धर्म की बात करने लग जाते हैं, अरे आवाज भूपेंद्र जी आप ठीक करवा लीजिए, जो दिक्कत हो रही है आप एक बार उसे ठीक करा लीजिए। मैं आपको फिर मौका देती हूँ बोलने का, आप ठीक करा लीजिए जो भी खामी हो रही है। जी शेख रुस्तम जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अब शेख रुस्तम जी देखिए, इस बात को भी मुझे लगता है कि आप भी इनकार नहीं करेंगे कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो लोग इनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, शुरू से इसी माहौल में, इसी कल्चर में, इसी रिलीजन में रहे हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और इस तरीके से नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, तो क्यों ना एहतियात बरती जाए। पूजा जी, जो लोग सांस्कृतिक पुलिस बनकर समानांतर सरकार चला रहे हैं, क्या वो ये बताएंगे कि गरबा नृत्य प्रशिक्षक का क्या पैमाना हो सकता है? उसके लिए योग्यता, शिक्षण, प्रशिक्षण पैमाना होगा या फिर उसका नाम और धर्म उसका पैमाना होगा? क्या हर्ज है यदि कोई मुस्लिम गरबा नृत्य का प्रशिक्षण देता है और लोग उसके पास स्वेच्छा से यह प्रशिक्षण लेने जाते हैं? यदि ऐसे लोगों का वश चलता तो मैं समझता कि वो मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत भी नहीं लिखने देते और रसखान को श्री कृष्ण पर आधारित दोहे भी नहीं लिखने देते और रफी साहब को सबसे बड़ा तेरा नाम ये गाना भी नहीं गाने देते। तो इनसे पूछा जाए कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? ये तो संवैधानिक समानता और सामाजिक सौहार्दता का खुला उल्लंघन है, जो एक तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दरकिनार करने का एक अभियान है। इसकी आलोचना की जानी चाहिए। ठीक है, जितेंद्र सिंह चौहान जी मैं आती हूं सर आपके पास, एक एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। पहले सबसे जितेंद्र जी बताइए जरा कि क्या दिक्कत है, मतलब अगर नाम नहीं छिपाई जा रही, पहचान नहीं छिपाई जा रही, और जो आयोजक उस कार्यक्रम के होंगे वो तो जानते होंगे ना कि कोई मुस्लिम ट्रेनर वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है, तो अगर कोई शिकायत है, कोई आपत्ति है, किसी ने कोई बदतमीजी, बदसलूकी की है, तो उसके खिलाफ शिकायत हो और फिर कानून अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे। आप लोग क्यों इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? नहीं, इस पर आपत्ति इसलिए है कि जो कहता है कि मूर्ति पूजा काफिर करते हैं, वो मूर्ति पूजा करने वालों के कार्यक्रम में क्यों जाना चाहते हैं? जिनके यहाँ सरिया के कानून जो कह रहे हैं कि सागर के अंदर सरिया में कानून लाया जाए, सर्तन से जुदा करने वालों के लिए कानून बनाया जाए, उसके लिए कानून की मांग कर रहे हैं सागर के अंदर। और जिनके लिए आस्था महत्वपूर्ण विषय, हिंदू धर्म की आस्था है, गरबा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अकेला नहीं है, वो माता की भक्ति है, दुर्गा माता की, और उसको भक्ति को फुहरता का और अश्लील गानों का, और इस प्रकार के लोग जिनकी आस्था नहीं है, मैं मस्जिद में जाऊं और मेरी आस्था नहीं है अगर मस्जिद में, तो मेरा जाने स्वीकार करेंगे कि ये लोग क्या मस्जिद में जाना मेरा क्या? नहीं, आप पूरी कौम को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं जितेंद्र जी? कौम को नहीं कर रहे हैं कटघरे में, कौम को नहीं कर रहे हम, कट्टर जिहादी इस्लामिक मानसिकता के लोग नहीं। तो वहां पर जो एक सेकंड जितेंद्र जी क्लियर कीजिए, जिन्हें आप कट्टर जिहादी इस्लामिक मानसिकता की सोच बता रहे हो, वो तो खुद फिर ऐसे आयोजन का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, जहां पर हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को पूजा जाता होगा। पिछले वर्ष के आप देख लीजिए, उज्जैन के अंदर, इंदौर के अंदर बहुत सारे लोग जो गर्भों, क्योंकि ये लव जिहाद का खुला सेंटर बन जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर डुअल एंट्री रहती है, तो हिंदू कन्याओं को उसी बहाने लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं लव जिहाद का अड्डा बनते जा रहे हैं इस प्रकार के केंद्र। एक सेकंड जितेंद्र जी, एक और सवाल आपसे पूछती हूँ इसी पर, एक और सवाल, क्या किसी महिला ने, किसी लड़की ने कोई ऐसी शिकायत पुलिस में की है कि उनके साथ इस तरीके का कुछ किया जा रहा है, कुछ बदतमीजी, कोई परेशानी वहां पर क्रिएट हो रही है? पिछले वर्ष का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंदौर के अंदर, पिछले साल हुआ था, मान रही हूं मैं। पिछले बार तो हम पूर्व सावधानी, आप ये हम इंतजार कर रहे हैं कि दुर्घटना घटे, मतलब आप जाम लग रहा है उसमें एक्सीडेंट हो, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या समाज? लेकिन जब आयोजकों को दिक्कत नहीं है सर, बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, जब आयोजकों को दिक्कत नहीं है, आयोजकों को दिक्कत इसलिए क्योंकि वो पैसे के लिए कमाने के लिए काम कर रहे हैं।
आप अभिव्यक्ति सब इनके लिए क्या है, आप देख के आइए ना वहां पे किस प्रकार की ड्रेसेस का उपयोग किया जा रहा है। अगर आस्था की बात कर रहे हैं, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भक्ति की बात करिए ना, पर भक्ति की बात कोई नहीं कर रहा है। किस प्रकार के फुअड़ गाने बजाए जा रहे हैं और कितने जोर से बजाए जा रहे हैं, वहां पर कोई चेक करने नहीं जाता। एक सामान्य झांकी का डीजे अगर तेज बज जाए तो उसको बंद करा देती है पुलिस, लेकिन वही अभिव्यक्ति में किसी उसमें इतनी तेज साउंड बजता है, उसको बंद कराने की किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा आयोजन है, बड़े लोग शामिल हैं उसके अंदर, इसलिए तो। लेकिन विश्व हिंदू सबको बराबर मानता है। अगर कोई भी आयोजन कर रहा है, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं सरकार शासन से कि जहां कहीं भी गरबा हो वहां पर दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि तभी वहां पे ये फुअड़ता और अश्लीलता बंद होगी। ठीक है, मूर्ति की स्थापना राकेश अचल जी आपसे समझेंगे सर इस सिचुएशन को, क्योंकि आप देखिए कि आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं, जो लड़कियां वहां पर अगर किसी मुस्लिम ट्रेनर से गरबा सीख रही होंगी, तो क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, क्या वो इतनी समझदार नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या वहां पर कुछ अश्लील गाने, फुहड़ गाने चल रहे हैं, तो उसकी शिकायत कर पाए, आयोजनकर्ताओं को कर पाए या फिर पुलिस को कर पाए? क्या लगता है आपको? देखिए, बात यह है कि इस तरह का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो उन लोगों की ओर से उठाया जा रहा है जिनके पास कोई काम नहीं है। धर्म की ठेकेदारी करना किसी एक संगठन का दायित्व तो नहीं है। जो लोग आयोजक हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए। और फिर सीधी सी बात है कि आपकी संहिता थोड़ी वहां चलेगी जो आप बनाओगे। जो आयोजक है वो जिस ढंग से चाहता है, अगर वो उसके स्वीकृति है, समाज की उसे स्वीकृति है, हजारों लोग वहां जा रहे हैं प्रशिक्षण लेने, तो आप कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? और इतना ही अगर धर्म की उदारता सीखनी है तो इंडोनेशिया चले जाइए, वहां पूरे मुस्लिम समाज के लोग रामलीला करते हैं, और जिससे जो वहां पर 100% कार्य जो कलाकार हैं वो सब मुसलमान हैं और वो इस्लाम को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन वो जिस ढंग से रामलीला करते हैं उसको आप देख लेंगे तो आप ये इस तरह का विरोध करना बंद कर देंगे। ये फुर्सत का काम है जी, मुद्दे की बात नहीं है ये जी। ठीक है राकेश जी। डॉक्टर वाणी, मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई मुस्लिम ट्रेनर मान लीजिए गरबा के स्टेप्स जानता है, उस संस्कृति को समझ रहा है, सिखा रहा है, तो क्या ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी या गर्व की बात नहीं होनी चाहिए कि एक मुस्लिम भी हिंदू धर्म को इतने बेहतर तरीके से समझ पा रहा है? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि अगर किसी को आपत्ति है तो शासन प्रशासन किस लिए है, कानून किस लिए है, पुलिस किस लिए है? ये लोग चलते फिरते कोर्ट क्यों बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्र का हमारा धर्म सर्वप्रथम होता है और हम सब इस राष्ट्र के धर्म के अधीन हैं। चाहे यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत के संयोजक हैं वो हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, मुस्लिम स्कॉलर हो, या फिर जो हमारे विशेषज्ञ साथ में हैं। और हमें जो एहतियात रखना है वो ये है कि कोई भी अनियमितताएं ना हो। तो पूर्व में जो हमारे अनुभव है कि झूठ बोलकर अंदर प्रवेश किया जा रहा है, गलत उद्देश्य से प्रवेश किया जा रहा है और परिणाम कुछ हमारे दुखी परिणाम हो, दुख देने वाले हो, वो सब अनियमितताएं हमें नहीं स्वीकारी जाएंगी। बाकी ये देश मुझे लगता है अनादिकाल से हम परिस्थितियां और जो भी परस्पर व्यवहार देखते आ रहे हैं उनमें हम साथ मिलकर चलते हैं। पर अगर जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बड़े दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का उपयोग अधिकांश डिबेट्स में ऐसे ही भूपेंद्र जी बोलते हैं, पर मैं आपत्ति दर्ज करती हूं, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है और सावधानी रखना चाहता है तो वो मूर्ख नहीं है। गड्ढे में गिरने से पहले यदि हम देख लें हम कहाँ चल रहे हैं और हम नाली में ना गिरे, यहाँ कुएं में ना गिरे, तो उसे समझदारी कही जाती है भूपेंद्र जी, मूर्खता नहीं। ठीक है डॉक्टर वीना, डॉक्टर वाणी माफ कीजिएगा, भूपेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात भी रखिएगा भूपेंद्र जी। और ये भी बताइए कि पूर्व में अनुभवों से वो सीख लेना चाह रहे हैं, अगर दोबारा से ऐसे मामले होंगे तो आप लोग तो कह देंगे कि शासन प्रशासन को पहले ध्यान रखना चाहिए था, पहले एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब वो पहले सतर्क हो रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति हो रही है। नहीं, मैंने तो कोई आपत्ति की नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि हजारों साल से परंपरा चल रही है, ये भारतीय मोदी जी के आने के बाद से थोड़ी चल रही है। आपने बुद्धिहीन और एक और शब्द इस्तेमाल मैडम केवल मेरा ऑडियो
मेरा ऑडियो इको कर रहा है, आपने और सुधारा आप नहीं। क्या है, आपका आपकी पीसीआर आदत, जो है मुझे डिस्टर्ब करना आदत है चाहता है। आपकी, आप हर अभी डिबेट मैडम में आप कुछ चुप ऐसी रहिए, भाषा आप का चुप प्रयोग रहिए, करते हैं, आप भूपेंद्र जी। आपकी आदत अभी दिखाई पड़ रही है, आपकी महिलाओं का आदत दिखाई सम्मान पड़ तो रही कर है लीजिए, अभी। आप आप जो खुले चिल्ला मंच रही पर है, मैम मैं आ रही हूँ आपके आप पास। चुप मैम बोलने रहिए, दीजिए उन्हें, एक बार बोलने आप दीजिए, अपनी चुप बात रहिए, करने तब दीजिए, तो फिर मैं आती हूँ सम्मान मैं करूंगा आपके आपका। क्या है, डॉक्टर वानी मैं भाजपा आपके में पास हम लोग आती हूँ। सब शेरनियों जैसे ही बोलते हैं। डॉक्टर वानी मैं आती हूँ आपके पास, एक बार उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए भूपेंद्र जी। मैंने जो बुद्धिहीनता की बात की वो धर्म के ज्ञान के बारे में की है। जिनको जानकारी नहीं है और वो जो है महाधार्मिक ज्ञानी बनने लगते हैं, उन पोंगे लोगों मुझे के लिए, लगता है उन सबसे धूर्त पहले लोगों आप के ही लिए उस मैं बात कटघरे कर में खड़े रहा होंगे। था। आप चुप रहिए पहले, आप चुप रहिए पहले, बात करने दीजिए मुझे, फिर बोलिए आप जितना बोलना है। आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हमारे हैं जो प्रदेश इतनी की जो अभद्र सबसे शैली से बात करते हैं। हमें कैसे आप बात करिए, चुप प्लीज, रहिए मेरी आप। रिक्वेस्ट है दोनों से कि एक अपनी अपनी बारी में अपनी बात इस- रखिएगा, अपनी अपनी बारी में प्लीज, ऐसे समझ नहीं आएगा, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। इस प्रदेश की जो है, इस प्रदेश की जो है, जो हमारी माँ है, उन माँ का सबसे बड़ा मंदिर है मैहर की माता का। उस मैहर की माता में जो है एक अलादीन बैंड है, मैहर बैंड कहलाता है। वो मैहर बैंड जो है एक मुस्लिम चलाते थे। आती हूँ आपके पास। 100 जो है ऐसे बच्चों को, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं थे, अनाथ बच्चों को लेकर उन्होंने उस बैंड की स्थापना की। आज दुनिया के सबसे बड़े जो म्यूजिशियंस हैं उस बैंड से पैदा हुए हैं। रविशंकर उनके दामाद हैं, जो पूरी दुनिया में जिनका सरोद सुनने लोग जाते हैं, वो अलाउद्दीन साहब के दामाद हैं। उनकी मुस्लिम लड़की से उन्होंने शादी की है। उनकी लड़की अनुष्का शंकर आज दुनिया में उसकी सबसे जो है विख्यात सरोद वादक है। एक छोटा सा सवाल है, कोई महत्व नहीं मालूम है। एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे जब पूछा था। अलाउद्दीन जी से पूछा गया कि आपकी सरोद के तार कौन ठीक करता है, तो उन्होंने कहा कि ये मैहर की हमारी मैया तार देती है हमको, वो कहती है कि ऐसे बजाओ। ये वो लोग हैं, ये धर्म को क्या समझते हैं? ठीक है, धर्म जो है जाति से चलता है, धर्म कोई जो है इस तरह के नामों से चलता है। आप जाएं मैहर और वहाँ की हालात देखें। डॉक्टर वानी आपकी बात पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं मुझे। डॉक्टर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रति क्रीड़ा के वीडियो चल रहे हैं सरेआम। अब तो चुप हो जाइए। बोले कि जाके वहाँ महिला की इज्जत करेंगे। अब तो चुप हो जाइए। रति क्रीड़ा के वीडियो चल रहे हैं बीजेपी के नेताओं के। इनमें से कितने लोगों को तकलीफ हुई है? कितने लोगों ने पुलिस से कहा कि उसको गिरफ्तार करिए? समय खा रहे हैं। कितने लोगों ने कहा चुप हो जाए, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। जवाब सुन लीजिए और पाखंड की राजनीति करने वाले लोग डॉक्टर 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। पूछिए, आप बताइए, आप 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। के ऊपर जब आप बोलते हैं कि महिलाएं मध्य प्रदेश में शराब का सेवन करती हैं, आधी आबादी का आप अपमान करते हैं, जिसको सरेआम जो है टीवी पर इसके वीडियो भूपेंद्र जी प्लीज बोलने दीजिए। आपके लोग रति क्रीड़ा कर रहे हैं सड़कों पर, गिरगट आपकी बीजेपी के नेता रति क्रीड़ा सड़कों पर कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए जरा। आप जो है आप महिलाओं की इज्जत करती हैं, आप तो महिला होके आप जो है देखिए ऐसे किसी की बात नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे कोई कुछ नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे भी साफ समझ नहीं आ रहा, दर्शकों को कैसे समझ आएगा? महिला हैं। भूपेंद्र जी आपको मैंने वक्त दिया, उनकी बात भी सुन लीजिए डॉक्टर वानी की। अभी तक आप इको कर रही हैं हमारा ऑडियो, आप बोलने नहीं देना चाहती है मुझे। डॉक्टर वानी आप निकाल लीजिए कहाँ से? कैसे चुप करा देंगे? अब आप बोलिए, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आपने बहुत बिल्ली हज को गई है और अच्छी प्रवक्ता बनती हैं आप। आप मेरे को इसलिए नहीं बोलने देंगे क्योंकि मैं सच बोल दूंगी, है ना? ये आपकी शालीनता है कि आप सच बोल। और आप पहले लाडली बहनों को बोरे में बंद करना चाहते थे। मेरे पास अपना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर त्योहार से पहले और बाद में अगर इस तरीके की स्थिति समाज में उत्पन्न हो रही है तो सोचने की बात जरूर है कि जो हम सामाजिक सौहार्द की बात करते थे, भारत अनेकता की एकता की बात हम करते थे, अनेकता में एकता, और हर धर्म का सम्मान इस देश में होता है, उसकी हम बात करते थे, आपसी भाईचारे की बात करते थे। तो इस पर समय आ चुका है कि हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।